हेलो एवरीवन, सो माय नेम इज़ कुलदीप सिंह राठौड़ एंड गाइज, आप सबको पता है कि आप लोगों के लिए कोई भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, नोटिफिकेशन और अपडेट आती है तो मैं आप लोगों के लिए लेके आता हूँ गेट वाला के प्लेटफॉर्म पर। आज का जो ये नोटिफिकेशन आया है ये आया है गेट 2023 के स्कोर कार्ड से। अगर आप देखेंगे यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया हुआ है गेट 2023 के स्कोर कार्ड से। और जो बच्चे सिविल इंजीनियर के हैं, सिविल इंजीनियरिंग में जो बच्चे हैं उनके लिए नोटिफिकेशन है, तो बाकी जो बच्चे हैं वो इसको अवॉइड भी कर सकते हैं नोटिफिकेशन को। आपको वेट करना है कि जब आपके लिए कोई नोटिफिकेशन आए तब आप उसको देखें। तो गाइज मैं बता दूं आपको कि जो रेट्स है उसमें अभी रिक्रूटमेंट आई है और गेट 2023 से आई है। गुड़गांव में इसका ऑफिस वगैरह सब है और ये मिनी रत्ना सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज में आती है, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज के अंदर आती है। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनी सिविल इंजीनियरिंग की वैकेंसी निकली है। 8 वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी जनरल में, एक ईडब्ल्यूएस में, ओबीएस में, ओबीसी में कुछ नहीं है, एससी में अगर आप देखेंगे 1, एसटी में 0 है और टोटल मिला के 10 वैकेंसी निकली हुई है। इसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे जो कैटेगरी वाइज देखेंगे तो उसमें भी आपको पीडब्ल्यूडी जो होते हैं उनके लिए भी कुछ ना कुछ यहाँ पे थोड़ा सा रखा हुआ है 2 वैकेंसी के साथ। यहाँ पे एज लिमिट जो है मिनिमम एज आपकी 21 होनी चाहिए और मैक्सिमम एज इन्होंने 30 ईयर्स बोली है। और वो जो डेट्स है वो कैलकुलेट होगी 1 मार्च 2023 के हिसाब से। अब यहाँ पे अगर आप एजुकेशनल क्वालिफिकेशन देखें तो इन्होंने बोला है जीईटी के लिए जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होता है आपका फुल टाइम बैचलर डिग्री होना चाहिए सिविल इंजीनियरिंग में। और उसके अलावा इन्होंने आपको कुछ भी नोटिफिकेशन नहीं बोला, कुछ भी डिटेल नहीं दी हुई है। इन्होंने यहाँ पे ये जरूर मेंशन किया है कि आपका 60% से ज़्यादा आपके क्या होने चाहिए, मार्क्स होने चाहिए। अगर आपके 60% से ज़्यादा मार्क्स है तो डेफिनेटली आप इसमें एलिजिबल हो जाते हैं। उसके बाद यहाँ पे और भी इन्होंने बहुत सारी चीज़ लिखी है कि एटलीस्ट 50% मार्क जो है वो आपका मिनिमम क्वालिफिकेशन को कंसिडर करेगा। और भी इसमें बहुत सारी चीज़ें, फाइनल ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ पे डेफिनेटली अप्लाई कर सकते हैं, एलिजिबल है। तो जो बच्चे फाइनल ईयर के हैं उनको क्या करना है, अपना एग्रीगेट देखना है। जब तक जितने भी सेमेस्टर का रिजल्ट आ गया है उसका एग्रीगेट आपका 60% से ऊपर होना चाहिए और फाइनल ईयर के स्टूडेंट भी इसमें एलिजिबल हैं। उसके बाद अगर आप आगे देखेंगे इसमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के लिए सारे नोट्स दिए हुए हैं कि आईसीटी अप्रूव्ड होना चाहिए। वो जनरली इंडिया के सारे कॉलेजेस होते ही हैं इंजीनियरिंग वाले। अगर आप देखोगे यहाँ पे और भी मैं आपको बता दूं कि इन्होंने ये सब जो बच्चे कई बार कलर ब्लाइंडनेस के बच्चे होते हैं, मेरे पास रेगुलरली मैसेज आते हैं, तो उनके लिए भी कंडीशंस लिखी हुई है कि अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपके लिए क्या क्या रिलेक्शन है। आप नोटिफिकेशन में इस चीज़ को देख सकते हैं। आगे इंपॉर्टेंट चीज़ पाते हैं सर, आपका जो गेट का पेपर कोड होना चाहिए वो सिविल से होना चाहिए। अगर आपने सिविल से गेट का पेपर दे रखा है तभी आप इसमें एलिजिबल होंगे। और इसका जो प्रोसेस क्या होगा कि आपका जो गेट का स्कोर कार्ड है उसके हिसाब से शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा। उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा और इंटरव्यू अगर आप देखेंगे तो उसमें 75% वेटेज जो है फाइनल रिजल्ट में वो दिया जाएगा आपका गेट मार्क्स को, और 25% जो वेटेज है वो आपका दिया जाएगा इंटरव्यू के लिए। तो इंटरव्यू और गेट के लिए भी आपको यहाँ पे पूरा स्कोर कार्ड काउंट होगा। और फर्स्ट आपको किससे इनवाइट करेंगे, गेट के स्कोर कार्ड से शॉर्ट लिस्टेड करके बुलाएंगे, ठीक है। इसके बाद आपका ऑफर लेटर जो है वो रिलीज हो ही जाएगा। इन्होंने बोला है कि जब जॉब लग गई है तो ऑफर लेटर आएगा। इसमें सैलरी क्या है कि आपको सबसे पहले ट्रेनिंग दी जाएगी 2 मंथ की। उसके बाद ट्रेनिंग पूरी करने के बाद आपको इंजीनियर, ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनिंग के पोस्ट पे आपको बुलाया जाएगा। उसमें आपको देखो आईडीए भी मिलेंगे, डियरेंस अलाउंसेस और बहुत सारी चीज़ें होती है। इसमें 40,000 से लेके 1,40,000 आपको मिलेगा। प्रोविजन पीरियड होगा आपका 1 ईयर। 1 ईयर के बाद प्रोविजन में अगर आप इस कंपनी में सूटेबल होते हैं तो फिर आपको कंटिन्यू रहेंगे। और ये परमानेंट जॉब है, देखो पीएससी की कैटेगरी में तो परमानेंट जॉब की कैटेगरी में आता है। बस ये प्रोविजन इसलिए होता है कि क्या पता आप उस जॉब में सूट नहीं हो। और मैक्सिमम लोग, ऐसा कभी होता ही नहीं है, अगर आप 1 साल जॉब करोगे तो आप सूट होंगे ही होंगे। इसके बाद यहाँ पे और भी चीज़ इन्होंने बोली हुई है, बहुत सारे स्क्रीनिंग टेस्ट और प्रोविजन पीरियड, बहुत सारी चीज़ें इन्होंने मेंशन करी है कि क्या क्या रहने वाला है। आपको अलाउंसेज मिलते हैं, डियरेंस अलाउंसेज मिलते हैं, बहुत सारी आपको लीव्स मिलती है, आपको बहुत सारे बेनिफिट मिलते हैं, इंश्योरेंस मिलता है। ये सारी चीज़ें तो आपने देखी होगी। ये अदर बेनिफिट्स भी आपके पास बहुत सारे बेनिफिट्स इसमें रहते ही रहते हैं। उसके बाद देखो जो आप फॉर्म जब फिल करेंगे तो उसमें आपको एक अमाउंट पे करना होता है। तो यहाँ पे 600 रुपीज़ आपको पे करना पड़ेगा अगर आप जनरल कैटेगरी और ओबीसी कैंडिडेट्स हैं। अगर आप ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स हैं तो आपको 300 रुपीज़ आपको पे करने पड़ेंगे। जब आप अगर इसमें अप्लाई करते हो तो वहाँ पे आपको 300 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे। उसके बाद आपका फॉर्म जो है वो फिल हो जाएगा। अप्लाई करने का प्रोसेस क्या रहने वाला है, अप्लाई करने के लिए आपको सबसे पहले जो रीट्स की वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट है, उसके रिक्वायरमेंट वाला जो पोर्शन है वहाँ पे आप जाएंगे। और वहाँ जाने के
के बाद आप क्या करेंगे गाइस कि इसमें पूरा का पूरा जो एप्लीकेशन प्रोसेस है वो कर देंगे, जो आपकी डिटेल्स है वो सारी डिटेल डाल देंगे, और उसके बाद आप अपना गेट स्कोर कार्ड जो आया है गेट 2023 का, वो स्कोर कार्ड भी इसमें आप अपलोड कर देंगे। और उसके बाद आपको वेट करना होगा जब तक इसमें शॉर्टलिस्टेड स्टूडेंट की लिस्ट नहीं आती है। उसके बाद आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। इंटरव्यू बुलाने के बाद आप आगे क्या करेंगे कि फिर आपको फाइनल जॉब ऑफर लेटर भी रिलीज हो जाएगा। इसमें आपको जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह है वो सारी ध्यान रखनी है। अगर आप कहीं पे मान लीजिए पास्ट में जॉब कर रहे हैं, एक्सपीरियंस है आपको, तो उसमें आपको फॉर्म 16 हो गया और आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट हो गया, ये सारी चीज़ें आपको रखनी पड़ेगी। अगर आप किसी प्राइवेट सेक्टर वगैरह में भी जॉब कर रहे हैं तो आपको CTC, सैलरी, इन सब के डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे रखने पड़ेंगे जब भी आप वहाँ पे अप्लाई करते हैं। ओके, उसके बाद भी बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स और भी इन्होंने मेंशन कर रखे हैं जो आप ये नोटिफिकेशन में देख सकते हैं। इसकी जो नोटिफिकेशन की PDF है डेफिनेटली मैं आपको शेयर कर दूंगा। अब कई बच्चों को लगेगा कि सर इसका इंटरव्यू क्या रहने वाला है, उसकी लोकेशन क्या रहेगी, तो ये जो एग्जैक्ट डेट, टाइम और डिटेल जो है इंटरव्यू का, सिलेक्शन का, ये रिलीज कर देंगे वेबसाइट के ऊपर ही, आपकी ईमेल पे वगैरह पे भी आ जाएगा। उसके बाद और भी जनरल इंस्ट्रक्शन बोलेंगे कि नंबर ऑफ वैकेंसी जो है वो बढ़ाई भी जा सकती है, ऐसा पॉसिबल है, तो वो पूरा चांसेस है। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट जो होगी www.reeds.com होने वाली है, इसी वेबसाइट पे सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पे आपको कोई भी TA DA नहीं दिया जाएगा। अगर आप जाते हो वहाँ पे इंटरव्यू वगैरह देने के लिए तो आपको खुद को मैनेज करना है सारी चीज़ें। ओके, ये इनकी तरफ से आपको कुछ प्रोवाइड नहीं करेंगे। फॉर्म जो स्टार्ट हो रहा है उसकी इंपॉर्टेंट डेट मैं आपको बता देता हूँ, 17 मार्च 2023 से ये फॉर्म भरना स्टार्ट हो गया है, और इसकी जो लास्ट डेट रहेगी सबमिशन की इस फॉर्म को भरने की, वो 18 अप्रैल 2023 रहने वाली है। और जो डेट ऑफ सिलेक्शन और इंटरव्यू है उसकी डेट के बारे में ये बाद में आपको अनाउंसमेंट करेंगे। तो गाइज मैंने आपको सारे के सारे जो की फैक्टर्स हैं वो आपको इस नोटिफिकेशन में बता दिए हैं। अब रीट्स के इंटरव्यू की प्रिपरेशन कैसे करनी है, तो मैं आपको ये बता दूं कि रीट्स के इंटरव्यू में आपको रीट्स से रिलेटेड सारी डिटेल्स पढ़नी होगी। जो जो उसमें आपकी इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है, जो जो इसमें चीज़ें चाहिए होती है, आप उसके बारे में पढ़ सकते हो। रीट्स क्या क्या करता है, उसका वर्क क्या है, और भी बहुत सारी आप इन्फॉर्मेशन रीट्स से रिलेटेड लेके आएंगे तो आपका सारा काम हो जाएगा। तो आई होप सो गाइज कि यहाँ तक जो मैंने आपको समझाया ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई है। नेक्स्ट हम अगली वीडियो मिलेंगे, और तब तक के लिए गुड बाय।